पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी का फायर ब्रांड अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। ओवैसी किसी हार्डकोर राष्ट्रवादी नेता की तरह दहशतगर्दों को ललकार रहे हैं। इस मसले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर शहबाज शरीफ और उसके बयानवीरों को धो चुके एमिन सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार बेतुकी बकवास करने पर बांग्लादेश के सिंहासन पर बैठे मोहम्मद यूनुस के जहरीले चेलों को लपेटते हुए उन्हें उनकी औकात बताई है। मिसाइल टेस्ट करो या। ओवैसी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखिए कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आईना दिखाते हुए जमकर फटकार लगाई और बयानवीरों को कुछ दिन मजहब के नाम पर सियासत न करने का संदेश दिया। बांग्लादेश को लगाए लतार। ओवैसी ने बांग्लादेश के जहरीले रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान, जिसने कहा था नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अगर पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को भारत के सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर हमला बोलकर कब्जा कर लेना चाहिए को सबक देते हुए कहा, बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आपका अस्तित्व भारत की देन है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क। हैदराबाद के सांसद ने बिहार के किशनगंज में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कहा, पाकिस्तान एक फेल राष्ट्र है जो भारत को कभी भी शांति से रहने नहीं देगा। भारत पाकिस्तान से कहीं अधिक मजबूत है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान अपने विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है और न ही ईरान और अफगानिस्तान जैसे अन्य पड़ोसियों के साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध है। ऐसे में उसे अपने पुराने हाल से सबक लेते हुए गुनाह करने से बचना चाहिए। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालो। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने केंद्र से पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पड़ोसी देश के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार करने की अपील की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ओवैसी ने आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे लिस्ट में डालने जैसे उपायों का सुझाव दिया। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने अपने जहाजों और विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट जैसे सख्त कदमों पर विचार किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भारत विरोधी हालिया बयानबाजी पर उसकी आलोचना करते हुए कहा, उन्हें मुनीर याद रखना चाहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना को खारिज करके यही रहने का विकल्प चुना था, इसलिए उनके वंशज किसी हाल में इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे,
بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلگام کا یہ واقعہ بھارت کے ہر غریب کو، ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل اسٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی، تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔